ओके गाइज, नेहा वेट्स चंदन, अब शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी शादी के बारे में। एक्साइटेड तो मैं बहुत था क्योंकि लव मैरिज थी मेरी, तो एक्साइटेड होना तो बनता ही। इतने टाइम से मतलब वेट कर रहे थे हम लोग शादी का कि हमारी शादी होगी तो मतलब ये करेंगे वो करेंगे। काफ़ी सारी प्लानिंग की थी हम लोगों ने, मैंने और निक ने। एक बेटी के लिए सबसे बुरा टाइम होता है जब उसको अपनी फैमिली को छोड़ के जाना होता है। तो उस चीज़ का उनको बहुत बुरा लगा था, पर हाँ इस चीज़ की खुशी थी कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ थी और उसके साथ जा रही हूँ। तो वो सारी प्लानिंग मतलब जैसा था हमने वैसे ही प्लान एग्जीक्यूट भी किया। जैसे हमने प्लान किया था अपनी मैरिज का, सेम चीज़ हमने एग्जीक्यूट भी की थी और काफ़ी अच्छा रहा सारा अरेंजमेंट जो है। काफ़ी मेरे दोस्त लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और फैमिली सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था। सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था और स्पेशली मेरे भाई ने मुझे तैयार किया था, ठीक है, हर एक इवेंट के लिए उसने मुझे तैयार किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। मेरी बेटी की शादी थी, मुझे थोड़ा दिक्कत आई कोरोना टाइम में। इस टाइम से कुछ प्रॉब्लमें आई, लेकिन सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो गई और बड़ी अच्छे से हमारी शादी पूरी निपट गई। इस शादी में हमको बहुत मज़ा आया और शायद हमारे मेहमान रिश्तेदार जो भी थे वो बहुत कम लोग आए। बीमारी के कारण इन लोगों को आने में दिक्कतें हुई, कुछ लोग आए भी, लेकिन कुल मिला के जो भी था मतलब शादी का प्रोग्राम जो हमने रखा था, हमारे प्रोग्राम को पूरा हो गया अच्छे से। और जो भी दिक्कतें आई, चलो दिक्कतें आती हैं इस काम में, काम को करने में, इतने बड़े काम को करने में दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन हमको बहुत अच्छा फील हुआ कि हमने अपना जो पहला वाला काम था, जो सबसे बड़ा काम था, वो हमारे से फिनिश हो गया। मेरी छोटे लड़की की शादी थी, मेरे को कोई खास ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारे बच्चों ने सब अपने आप खुद ही कर दिया। दुल्हन के यहाँ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, दुल्हन के यहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम था वहाँ भी। और वहाँ जो है हमारे समझी सबने बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था की और वहाँ कोई दिक्कत नहीं आई हमें। और अच्छी तरह से बारात निपट गई और शाम को हम अपने आराम से घर आ गए। मेरी अच्छी बहू है वो। कैसी रही शादी? बहुत बढ़िया रही शादी, बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। मेहमान तो सब आए थे, हाँ। बहना आई थी, जवाई आए थे, बच्चे आए थे, सारे मेहमान आए थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटे की शादी थी, बहुत बहुत खुशी हुई और शादी में हमको ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई और अच्छे से मेहमान आए और अच्छे से शादी निभी हमारी। बहू तो अच्छी है, शादी के दिन अच्छी लग रही थी, अभी भी अच्छी लग रही। देवर की शादी थी, बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि देवर की शादी होगी और बहुत सारा डांस करूंगी, जो किया भी है। पूरे रास्ते पर डांस करते करते गई हूँ। शादी के शुरू से लेकर एंड तक मैंने बहुत एंजॉय किया और मेरे साथ जितने भी लोग थे, हमारी जान पहचान के जितने भी थे, सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अच्छा लगा सब लोगों के साथ। और जो इतनी टाइम से मैं वेट कर रही थी शादी का कि कब होगी और कब हम एंजॉय करेंगे, वो सब हुआ है, तो बड़ा मज़ा किया। शॉपिंग तो बहुत सारी करी, अच्छा लगा। थोड़ा सा टाइम की कमी थी, शॉर्टेज थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके शॉपिंग हुई, लेकिन शॉपिंग मज़ेदार हुई।
क्योंकि हमारे देवा जी ने सबकी मनचाहे ड्रेस लेकर के सब बच्चों को भी, हमें भी, सबको खुश किया है और सभी के दिलों में एक जगह बना ली है, जिससे लगता है कि आगे हम लोग काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। तो जो भी शादी का जो हुई है कि बहुत अच्छी हुई और सब लोग खुश हैं, हैप्पी। तो जब यहाँ से मैं डांस करते करते अपनी देवरानी को लेने गई थी देवर जी के साथ डांस करते, तो वहाँ भी काफ़ी जो इन लोगों ने डेकोरेट वगैरह किया था वो काफ़ी अच्छा लगा था और गेट के पास भी सभी लोग जब थे सब लोग बहुत प्यारे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, अच्छा स्वागत किया था, अच्छा लोगों ने इंतज़ाम किया था, जो देख के शायद मुझे लगता है कि सभी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाद में भी लोग बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा किया था, अच्छा लगा था। वहाँ भी हमने किया, डीजे में डांस वगैरह भी किया, खाना खाने की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी। तो मैं तो शाम तक रुकी थी, लास्ट तक, जब तक बारात घर नहीं आ गई दोबारा इधर, तो तब तक मैं इंजॉय करती रही। लास्ट में अभी देवरानी को साथ लेकर ही आई और उसके बाद यहाँ भी फुल इंजॉय किया है। तो ये जो आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं ये मेरे छोटे भाई चंदन की है और रियली बताऊं तो हम 5 भाई बहनों में सबसे छोटा भाई है और घर का सबसे लाडला जिद्दी। आपको पता ही है कि जो घर का व्यक्ति सबसे छोटा होता है उसे सभी प्यार करते हैं और जिसे सब प्यार करते हो क्या हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। और जिद के साथ साथ उसके अंदर एक नेचर हो जाता है कि वो सबसे घर में, आप झगड़ालू कह लो, कुछ भी कह लो, घर में जिद्दी होता है। तो वो सारी जो होती हैं, मम्मी पापा की हमेशा टेंशन रहती थी कि चंदन की शादी हो जाए। और रियली ये खुशी का दिन है कि जब हमने डिसाइड किया कि आप चंदन की शादी फिक्स करते हैं और सारी चीज़ होने के बाद फाइनली शादी की डेट डिसाइड हो गई। और मुझे भी खुशी है कि शादी की डेट डिसाइड हो गई थी। चलो घर में सबसे छोटा भाई है, अब इसकी भी शादी हो जाएगी तो कम से कम माँ बाप की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि उनका एक सपना भी था कि सब छोटे लड़के की शादी धूमधाम से बेहतर तरीके से हो जाए। तो शादी की डेट निकल गई। शादी की डेट निकलने के बाद सारी तैयारियां हो रही थी। शादी की डेट निकलते समय छुट्टी आया था भाई, उसके बाद सारी तैयारियां की। जब कपड़े चूज करने गए तो इसने हाथ खड़े कर दिए, भैया मुझे सेलेक्ट करने नहीं आते। अब आप मेरी मजबूरी कहो या मेरे प्रोफेशन के कारण कहो, क्योंकि जिस काम में मैं हूँ बेसिकली कपड़ों की मैचिंग में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन बेहतर कर सकता हूँ। तो बोला भैया जैसे कहोगे दादा वैसा सही है, लेकिन ओवरऑल सिलेक्शन बड़ा अच्छा था। तो मुझे जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया, इसने जो हमने जाके सिलेक्शन किया, तो शादी में उस कपड़े सभी को बेहतर पसंद आए। दिक्कतें क्या है तो जब आप किसी काम को खुशी से करते हो और उस काम को करने की आपकी इच्छा होती, फीलिंग्स होती हैं, तो उसमें दिक्कतें नहीं आती। दुल्हन पक्ष की ओर से भी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया और रियली बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट था, खाने पीने का भी, वेलकम का भी, सभी चीज़ का। क्योंकि ससुराल नज़दीक था तो बारात पैदल ही गई और बारातियों ने लगाए मेरे हिसाब से 2 घंटे। मौसम भी बढ़िया था। उसके बाद शादी होके घर निपट गए और घर में बड़ा खुशी का माहौल था है। और उसके बाद खुशी है कि हमारे घर में एक नए सदस्य का आगमन हुआ और मुझे खुशी इस बात की है कि अब मैं भी आज से बहू वाला हो गया, मेरी भी एक बहू आ गई। शादी की फीलिंग बड़ी बेहतरीन थी क्योंकि हमारे छोटे भाई की शादी थी, तो काफ़ी हम समय से इंतजार कर रहे थे। करीब 6-7 महीने जब हमें पता चला तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि भाई की शादी होगी तो हम भी काफ़ी चीज़ों को देखेंगे। और जो अरेंजमेंट था वो बेहतरीन था, मगर स्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी थी तो काफ़ी कंप्रोमाइज़ किया। उसके बाद भी बड़ी बेहतरीन थी और बहुत ही बताया तो दिल खुश हो गया था शादी के दौरान। एक्साइटमेंट के दौरान की बात करूँ तो काफ़ी एक्साइटमेंट था क्योंकि इस एरिया में मैं पहली बार आया था और शादी का जो माहौल था मैं इनको खुद देख रहा था कि जब ये आर्मी में थे उस एरिया में इनका मुझे एक्साइटमेंट सुनने को मिलता था कि काफ़ी एक्साइटेड है काफ़ी चीज़ों को लेते हुए। तो मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट था कि चलो एक शादी है और लविंग कॉन्सेप्ट के साथ, तो काफ़ी चीज़ों को देख के मुझे अच्छा लगा और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था। मैंने भी अपनी तैयारियाँ पूरी प्रिपेयर कर रखी थी और शादी के
अगर आपने देखा भी होगा, मैं काफ़ी दूल्हा जैसा बन के मैं भी आया था, मुझे इतनी अच्छी फीलिंग थी। बहू की बात करें तो दोनों जोड़ा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लविंग है, खुश मिजाज है, और कंपैरिजन में देखें तो दोनों बेस्ट हैं, बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। और उम्मीद करते हैं, ऊपर से दुआ करते हैं कि लंबा समय इनका अच्छे व्यवहार जाए और ऑल इंडिया घूमे, ऑल वर्ल्ड घूमे, एक अच्छे फैमिली के साथ रहे, फैमिली की तरह रहे, कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से, तो कभी इनकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए, हंसी खुशी ज़िंदगी आगे से बीते। उम्मीद करते हैं और सौभाग्य रहेगा कि ऐसा रहेगा तो हमें भी खुशी मिलेगी। शादी मेरे लिए बहुत ख़ास थी क्योंकि वो मेरी बहन की शादी थी और मैं काफ़ी एक्साइटेड था उस शादी के लिए, क्योंकि मेरे कोई क्लोज मतलब मेरी बहन, मतलब एक ही बहन है, उसकी शादी थी। मतलब खुश था बहुत। शादी में प्रिपेयर तो बहुत कुछ करना पड़ा, कपड़ों से लेके घर वालों का सामान वामान इधर उधर। वैसे मेरे पापा थे जो सब कुछ मैनेज कर रहे थे, ठीक है, मैंने मैनेज कुछ किया नहीं। जो मेरे फ्रेंड हैं, जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, वो तो आए थे, डेफिनेटली वो आए थे। वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या होगा अगर नहीं आएंगे तो, ठीक है। तो वो आए भी थे और उन्होंने तीनों, मतलब हमारे वहाँ जितने भी फंक्शन थे सब अटेंड करे, खाना वाना खा के गए थे, उसी के लिए बुलाए थे वो, और आते क्यों। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसा तो कुछ खास था नहीं, क्योंकि मतलब अब पापा थे और सब कुछ पापा ने मैनेज कर दिया था। छोटी मोटी चीज़ें जैसे कुछ भी सामान इधर उधर, ये सभी कहते हैं लोग कि लड़का शादी में, लड़की की शादी, बहन की शादी में लड़का सिलेंडर उठाता है, ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हुआ पापा के होने से, मतलब पापा थे इस वजह से। दीदी की शादी है, पता लगते ही हम लोग तैयारी में जुट गए थे। मेहंदी की रात को तो कुछ ज्यादा ही मजा आया, बहुत लकी नाइट रही मेरे लिए। बहुत मजा आया मेरे साथ। हमको शादी में बहुत मज़ा आया और हमने बहुत इन्जॉय करा। हम 1-1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे थे डांस की, और हमने नैना संगीत में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। पहले तो डांस करने से थोड़ा डर लग रहा था कि जाए नहीं जाए, लेकिन उसमें मज़ा आया डांस करते समय। हमने बहुत इन्जॉय किया शादी में। पहले दिन तो बहुत इन्जॉय किया, सेकंड दिन मैंने मिक्की माउस अपने चाचा की मैच संगीत में बहुत मज़े किए और हमने गोलगप्पे भी खाए। शादी से मैंने हल्दी से लेकर पार्टी तक फुल एंजॉय करा। चाची भी बहुत अच्छी लग रही थी। शादी में हमें बहुत अच्छा लगा, हमने खूब एंजॉय, क्योंकि हमारे यार की शादी थी, हमने खूब मस्ती की। पहले दिन हमने 12-1 बजे तक डांस भी किया और दूसरे दिन बारात भी जाना था हमें लेके, तो हम लोग उस दिन भी कुछ एंजॉय किया। रात 2-3 घंटे से ऊपर लगाए, एंजॉय करना था, डांस भी करना था हमें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि देखो, जो भी हमें देख रहे हैं इस टाइम पे यूट्यूब में, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको बातचीत अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निक एंड चे को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।